बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमा का वजीफ़ा बताएंगे। आप ये वजीफ़ा जुमातुल मुबारक अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से जुमातुल मुबारक अदा करने के बाद इस वजीफ़ा को ना कर सकें तो आप ये वजीफ़ा जुमा की रात यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। यह वजीफ़ा अल्लाह ताला का इस्मे आज़म है, जिसके बारे में हज़रत इमाम इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि मैंने एक मर्तबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि परवरदिगार आलम का इस्मे आज़म के जब उसके साथ बारगाह इलाही में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जब उसके साथ अल्लाह ताला के हजूर सवाल किया जाए तो वो अता फरमाए क्या है। आपने बताया कि भतीजे, क्या तूने कुरान हकीम में अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं पढ़ा। आपने वो आयत मुबारका की तिलावत फरमाई और कहा कि जो भी बंदा इस इस्मे आज़म के साथ अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेगा, जो भी सवाल करेगा, अल्लाह ताला उसके सवाल को, उसकी हाजत को जरूर पूरा करेगा। वो वजीफा क्या है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। ये वजीफा आप अपने किसी भी नेक और जायज मकसद के लिए रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमा में कर सकते हैं। जैसा भी मकसद है, चाहे पसंद की शादी करना चाहते हैं, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, औलाद जैसी नेमत से माला माल होना चाहते हैं, अलगर्ज आप इस वजीफा को अपने किसी भी नेक और जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। वजीफा बताने से पहले मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है, बेशक मैं ही बेजा करने वालों में से हूँ। हदीस पाक में इस आयत के बारे में फरमाया गया है कि ये आयत इसमें आज़म है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में जो जायज़ दुआ की जाएगी वो कबूल होगी। इसलिए अक्सर उलमा का कौल है कि ये आयत करीमा कबूलियत दुआ के लिए इंतहाई अक्सीर है। साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वो इस्मे आज़म ना बता दूं कि जब वो उससे पुकारा जाए अजाबत करे और जब उससे सवाल किया जाए तो वो अता करे। वो दुआ ये है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 तारीकियों में की थी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खास हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए था या तमाम मुसलमानों के लिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने अल्लाह ताला का इरशाद नहीं सुना कि यानी बस हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे गम से निजात दी, और यूं ही हम निजात देंगे ईमान वालों को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर और नबी थे। आप मौसल के रहने वाले थे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आपको नैनवा के बशिंदों की तरफ हदायत के लिए मबूस फरमाया। उस जमाने में नैनवा में कौम समूद आबाद थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मर्तबा नबूवत का ऐलान करने के बाद बस्ती वालों को दावत ईमान दी और बहुत अरसा तक दावत देते रहे, मगर कोई भी ईमान न लाया, बल्कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ताने देने शुरू कर दिए कि अगर तुम्हें नबी होने का दावा है तो जाओ अपने रब से अजाब मंगवा लो। आखिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह ताला से उनके लिए अजाब की दरखास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया और यह कहा कि 3 दिन के अंदर अजाब नाजिल होगा। रात के वक्त मुकर्रा पर अजाब नाजिल होने लगा तो तमाम कौम ने अल्लाह ताला के हजूर गिरिया उजारी शुरू कर दी और बुत परस्ती से तौबा करके ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने अजाब रोक दिया। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर चल दिए। आपका ये फेल अल्लाह को नापसंद आया, लिहाजा आपको मछली के पेट में जाना पड़ा जो तनूर की मानत थी। तो मछली के पेट में अपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और अताते इलाही में कमी का इकरार किया तो उस पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। आपको दोबारा बस्ती वालों पर अहकाम नबूवत सर अंजाम देने का हुक्म दिया। हजरत इमाम इब्ने अबी हातिम का कहना है कि मैंने एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि परवरदिगार आलम का इस्मे आज़म के जब उसके साथ बारगाह इलाही में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जब उसके साथ अल्लाह ताला के हजूर सवाल किया जाए तो वो अता फरमाए क्या है। आपने बताया कि भतीजे, क्या तूने कुरान हकीम में अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं पढ़ा? आपने ये 2 आयात मुबारका की तिलावत फरमाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मी वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा के इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। उन्होंने फरमाया, भतीजे यही अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म है कि जब इसके साथ दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाता है और जब इसके साथ मांगा जाए तो अता करता है। मुसीबत और परेशानी को दूर करने के ज़िमन में हज़रत सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। आप फरमाते हैं, अगर कोई आदमी किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो उसको चाहिए कि वो इशा की नमाज अदा करने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और फिर 51 मरतबा आयते करीमा पढ़े। आयते करीमा पढ़ने के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और निहायत इज्जो इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में दुआ मांगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी मुसीबत जैसी भी होगी वो दूर हो जाएगी। एक और कौल के मुताबिक मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होने की सूरत में हर नमाज के बाद 21 मरतबा माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे और फिर 40 मरतबा आयते करीमा पढ़े। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ मांगे, अव्वल व आखिर दरूद पढ़े। अल्लाह ताला के फजल व करम से मुसीबत और परेशानी बहुत जल्द रफा हो जाएगी। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा और उसको मुसीबत से खलासी अता होगी। जो भी परेशानी या मुश्किल होगी वो आयते करीमा की बरकत और असर से परवरदिगार आलम दूर फरमा देगा। समीन किराम, आपने रमजानुल मुबारक का दूसरा जुमा अदा कर लेने के बाद सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर 51 बार आयते करीमा पढ़ना है और फिर आपने 11 बार दुरूद पढ़ लेना है और अल्लाह ताला के हुजूर अपनी परेशानी बयान करनी है। जैसी भी परेशानी है बारगाह खुदाबंदी में उसे बयान करना है और इस तरह दुआ करनी है कि आपके हाथ नीचे आएंगे तो आपकी दुआ उससे पहले कबूल हो चुकी होगी। यानी मुकम्मल ध्यान के साथ बारगाह खुदावंदी में इज्जो इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। अगर आप ये अमल जुमा अदा करने के बाद ना कर सकें तो आप जुमा की रात को यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा, कामिल यकीन रखते हुए इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो भी जायज़ और नेक हाजत यानी आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे वो बारगाह खुदावंदी से ज़रूर पूरी होगी। आखिर में आपसे इल्तिमास है, हमारे वज़ाइफ को अमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।